ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 15 मार्च 2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, आज के माँ वाक्य, मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। आज का प्रश्न, नई दुनिया में राज करने के लायक कौन बनते हैं? नई दुनिया में राज करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, आप बताते हैं जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियां प्राप्त करते हैं। जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि, बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। आज की दूसरी प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं। जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। यज्ञ सेवा करना भी कमाई। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है। शिव बाबा ही क्या है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बाबा ने कहा तीनों ही एक है, इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। भगवान मिल गया, सत्य ज्ञान मिल गया तो भी भटकते रहेंगे। तो
इसलिए बाबा कहते हैं ना भटकना है न किसी को भटकाना है। हाँ आज का प्रश्न है कि नई दुनिया में राज करने के लायक कौन बनते हैं? बाबा तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं ना, तो उस दुनिया में स्थापन करने लायक, उस दुनिया में राज करने लायक कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? तो बाबा उत्तर बताते हैं जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्तियाँ प्राप्त करते हैं, रोज अमृत में लौटते हैं और बाबा सारी शक्तियाँ अपने में स्टोर कर लेते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो ना। बाबा क्या करे, तुम्हारी युद्ध चल रही है किसके साथ? माया के साथ। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। इस माया पर, इस रावण पर कैसे जीत प्राप्त करो? बाबा की याद के बल से। योग क्या है? बाबा की याद। तो बाबा की याद के बल से ही तुम विजय प्राप्त करो। आज का दूसरा प्रश्न है कि किन बच्चों के हर कदम में, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? हर कदम। बाबा कहते हैं उत्तर कि जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं जो हर कर्म, उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। उनके हर कदम में याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई। यदि बाबा की याद में है तो भी कमाई हो रहा है, बाबा की सेवा कर रहे हैं तो भी कमाई हो रहा है, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। हर कंडीशन में क्या हो रहा है? कमाई। तो जितना बाबा के श्रीमत पे चलेंगे उतनी कमाई होगी, और यही कमाई 21 जन्मों तक चलेगी। कितने जन्मों तक? तो अभी तो आप लोग जमा कर रहे हैं, तो खुशी होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या है? नहीं बोल रहे हैं, है? बहुत अच्छा। अभी खुश नहीं रहेंगे तो कब खुश रहेंगे? खुशी जैसी खुराक नहीं, खुश रहेंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है? तो बाबा जो रोज मुरली सुनेगा वो हमेशा खुश रहेगा। कि बाबा मुरली में रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं ना, खुश रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो पैसा बचेगा ना। अब बीमार पड़ेंगे तो जो कमाएंगे सब डॉक्टर ले जाएगा, तो और टेंशन बढ़ जाएगा ना। तो गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। दो बाप है हम सभी के, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। एक शरीर के पिता और दूसरा आत्मा के पिता। तो शरीर का पिता तो सबका अलग अलग है ना, लेकिन आत्मा का पिता तो सबका एक ही है। कौन है? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है ना। दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है तो किसको याद करते हैं? पारलौकिक माँ बाप को, या लौकिक माँ बाप को कि मम्मी मेरा दर्द ठीक कर दो, पापा मेरा दर्द ठीक कर दीजिए। करते हैं क्या? उस समय किसको याद करते हैं? हाँ, आजकल के कुछ लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप ही भगवान है, तो दुख में बोलो ना कि मम्मी मेरा दर्द ठीक कर दो, भगवान है तो है कि नहीं? तो भगवान नहीं है, भगवान के समान है। ठीक है? भगवान तो रियल में भगवान तो भगवान है, नहीं समझे? हाँ, कोई भगवान के समान बन भी नहीं सकता है। तो आजकल के लोग अपने बाल बच्चों को ही पढ़ाते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, यही काफी है, बाकी गंगा जमुना कहीं जाने की दरकार नहीं है। तो जब दर्द होता है तो बोलो ना वही माँ बाप को कि मेरा दुख हर लो। फिर काहे मंदिर में जाते हो, फिर काहे पुकारते हो हे प्रभु दुख हरो। तो बच्चों को भी उल्टा शिक्षा नहीं देना है, क्योंकि हम सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा भी है। तो शरीर का निर्माण माँ बाप ने किया है, शरीर के माँ बाप ने, लेकिन आत्मा का निर्माण तो परमात्मा ने किया है। तो शरीर के माँ बाप को भी सेवा करनी है तो परम पिता परमात्मा को भी याद करना है, तब बैलेंस बनेगा। समझ में आ गया? तब दुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आजकल के लोग बाल बच्चों क्या पढ़ा रहे हैं? माँ बाप ही भगवान है, हम जो करे वही करो। करेगा जरूर, लेकिन दुख होगा तो तुम दोगे उसको? है ताकत? नहीं है। इसलिए किसी को भगवान से दूर नहीं करना है। हाँ, अज्ञानता संसार में बहुत बढ़ गई है ना।
तो बाबा कहते हैं जरूर वह कुछ सुख देकर गए हैं, तब तो उनको याद करते हैं ना। पारलौकिक माता पिता जिनको याद किया जाता है वह जरूर कुछ सुख दे करके गए हैं। याद आता है भारत सुखधाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है, तब तो पारलौकिक को याद किया जाता है ना, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। लौकिक माँ बाप तो दुख भी दे देते हैं, लेकिन भगवान कभी दुख देता है क्या? नर्क है, नर्क में है, तब याद करते हैं कि फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जब तक भक्ति आदि करो। गुरु क्या कहते हैं? जब करो तब करो, भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। बाबा तो ऐसी मत। लौकिक बाप तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थी अवस्था होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। और बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते हैं। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है। वो बोलेगा पढ़ने वाले बाप पढ़ने वाले टीचर के पास अलग जाओ, फिर गुरु करने के पास अलग जाओ। और पारलौकिक बाप क्या कहता है? मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, हाँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। वो कितना भटकाते हैं, या तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? या तो तीनों ही खुद है ना। कौन? शिव बाबा। इसलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग बहुत धक्के खाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। यह भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है। ये कैसा खेल है? भक्ति और ज्ञान। सत्ययुग त्रेता में ज्ञान और द्वापर कलयुग में भक्ति। सत्ययुग त्रेता में सुख और द्वापर कलयुग में दुख। अब दुख की दुनिया में है, दुख नहीं हो, ऐसा हो सकता है? हर कोई चाहता है कि हमको सुखे रहे, चाहता है कि नहीं? आप लोग भी चाहते हैं? लेकिन दुख की दुनिया में है तो भाई सदा का सुख तो नहीं मिलेगा। सदा का सुख पाने के लिए हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है? तो सत्ययुग त्रेता में जाएंगे तो दो युग खूब सुख भोगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए अभी दुख हो तो उसको बाबा की याद से सहन कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि हे भगवान हमको उठा लो। ठीक है, तो फिर उठा लेगा तो आप पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे ना। एक ही जन्मों का भाग्य बन पाएगा आपका? नहीं बन पाएगा। इसलिए जितना दिन जिएंगे उतना दिन अच्छा पुरुषार्थ करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो वही बाबा कहते हैं जो बच्चों को समझाते हैं, हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं और मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद का पढ़ाई पढ़ाता हूँ। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्मों का भाग्य बन जाता है, जिससे हम 21 जन्मों का मालिक बन जाते हैं। अभी जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें तो गारंटी भी नहीं है कि नहीं? कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो भगवान पढ़ाई पढ़ा रहे हैं गारंटी 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए ना। तो कौन कौन पढ़ाई छोड़ा है वो हाथ उठाइए। अभी हम 10 दिन बाहर थे ना। दो नहीं छोड़ना है। क्या करना है? देखिए कितना सहज भाग्य बन रहा है। तो कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कहा? विनाश का समय ना लोग बुद्धि उल्टा, हाँ कौन तो जाता है सुबह सुबह, तो मत जाओ। किसका तकदीर में लकीर लगेगा? जो नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते जो समझदार है, जो भगवान को समझ लिया, जो बाबा को समझ लिया, वो कभी मुरली मिस नहीं कर सकता है। आने में पैसा लगता है? हाँ, यहाँ पर कोई फीस लेते हैं आप लोग? फ्री में ना, प्लस में टोली और बोली भी मिलता है कि नहीं? और भी सब फ्री में। फ्री बाबा के बच्चे पढ़ते नहीं है तो बाबा क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? इसलिए क्या करना है? मुरली रोज सुननी है। और यही भाग्य बनाने का तरीका है। चाहे लौकिक दुनिया हो या पारलौकिक दुनिया हो, दोनों में विधि यही है। यहाँ भी जो अच्छा तरीके से पढ़ लिख गया वो अच्छा जॉब करेगा। और अभी भगवान भी पढ़ाने आया है ना। जैसा बोलेगा ना कि उसको राजा बनाया था, हमको रंग काय बना दिया, बोलेगा नहीं बोलेगा? तो बाबा क्या बोलेगा? वो पढ़ाई किया था, तुम नहीं पढ़ा था, हम क्या करें? तो भगवान भी आके पढ़ाई करा रहे हैं। ये मुरली क्या है? मुरली क्या है? राजयोग की पढ़ाई है ना। तो भगवान कहते हैं इस पढ़ाई को रोज पढ़ना है। क्या करना है? अब पढ़ना कितने घंटा है?
मुश्किल से 45 मिनट 1 घंटा, है ना। पढ़ने में बोरिंग लगता है? अच्छा लगता है ना। तो जो रोज मुरली सुन लिया उसको तो बिना मुरली का चैन नहीं आएगा। आज जो कभी कभी सुनेगा उसको तो थोड़ा लगेगा ना, कहाँ आ गए, उसको भी नहीं लगेगा यदि यहाँ पे पहुँचता रहा तो। समझ में आ गया। तो कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी, हाँ। तो बाबा आए हैं हमें वही देने। चलिए ध्यान दीजिए। तो वो जो पढ़ाई पढ़ाते पुरानी दुनिया के लिए और हम जो कुछ पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है। इनमें कभी सुख कभी भी मिलना ही नहीं है। खाओ तो भी दुख, नहीं खाओ, किसी को प्यार से बोलो तो भी दुख, और नहीं बोलो, किसी से ज्यादा से प्यार से बात करी जो बोले क्या बात है आजकल बहुत मीठा बोलता है, वहां भी शक करेगा। और थोड़ा सा डांट दीजिए तो भी बोले देखो ओम शांति वाला है। मतलब हर जगह पे क्या है, हाँ दुखी है। इसलिए भगवान कहते संभल के चलो, क्या करो, हाँ। इसलिए कहा रब राजी तो सब राजी। एक एक को राजी करोगे तो कोई राजी नहीं होगा। भगवान को राजी कर लो, क्या कर लो, तो भगवान को राजी कैसे करेंगे, उसकी बताए रास्ते पर चल करके। बाबा कहते रोज मुरली अमृत बेला उठो, बाबा से शक्ति भरो। मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो रोज खुद को चार्ज करना। 4 बजे उठ जाना है, 45 मिनट टाइम कितना दे चार्ज करने का, 45 मिनट में फुल चार्ज। किसी मोबाइल 1 घंटा लेता है, किसी का 30 मिनट, किसी का 2 घंटा भी लेता है, लेकिन बैटरी का टाइमिंग है 45 मिनट। कितना, 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन आपका कनेक्शन ऊपर नीचे होगा तो ज़्यादा भी देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन कम से कम 45 मिनट। इसके बाद उठो, स्नान ध्यान करो, मॉर्निंग वॉकिंग करो, थोड़ा एक्सरसाइज भी करो। अब मुरली क्लास में आ जाओ, समझ में आ गया। अब बाबा की मुरली सुन लिए, आत्मा का भोजन मिल गया, आत्मा का भोजन हो गया। अब जो भी काम करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, व्यापार करो, जो करना है सो करो। और दिन भर बाबा जो मुरली में सुना है उसी का मंथन करो, तो मन हल्का रहेगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। अब मन में बुरे विचार नहीं आएंगे तो खुशी रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर जो भी काम करेंगे ना बहुत मजा आएगा। अगर टीवी चलाओ, मोबाइल देखो, तो उल्टे फुल्टे देखेंगे तो मन में उल्टे फुल्टे विचार चलेंगे नहीं चलेंगे, तो जीवन कभी सुखी बन पाएगा और नर्क बन जाएगा। इसलिए क्या करना है गौतम भाई, हाँ बाबा का श्रीमत पर चलना है। दुख सुख आता रहे जाता रहे, उस पर ध्यान नहीं देना है। पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, कहा गया। जैसे दुख हो या सुख हो, भर पेट खाना खाते ही हैं। खाते हैं कि छोड़ देते हैं? खाते हैं कि नहीं, खाते हैं ना। तो वैसे कुछ भी हो, दुख हो या सुख हो, अमृत बेला उठेंगे ही, मुरली सुनेंगे ही। एकदम नियम बना लीजिए। समझ में आ गया। जैसे भोजन नहीं छोड़ सकते वैसे मुरली नहीं छोड़ सकते, जैसे भोजन नहीं छोड़ सकते वैसे बाबा की याद नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रहा है। एकदम गांठ बांध लेना है। क्या करना है, गांठ बांध लेना है, मतलब प्रतिज्ञा कर लेना है अपने आप से। हाँ, तो ये बाप ही समझाते हैं, बाप आत्माओं से बात करते कि बच्चे तुम ही सुख में थे, जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे दुख शुरू होता है, फिर कल्प के संगम पर आकर तुमको सुख मिल जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, जो तुम जानते हो सब तीर्थ, ये सब बातें यथार्थ है। ये बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, यह शरीर तो बदलना पड़ता है ना। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है, जो सभी मनुष्य मात्र उनका रचयिता है। यह सब है हद के क्रिएटर, बाबा है बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले वह हद की। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहां तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। सतयुग में क्या होता है, एक ही बच्चा मिलेगा, बेटा हो या बेटी। वहां पर बेटा बेटी में भेदभाव नहीं होता, ये कलयुग में होता है। क्या होता है, हाँ कलयुग में एक बाप को 8 से 10 बच्चे होंगे ना। अभी तो थोड़ा ज्ञान हो गया तो लोग हम दो हमारे दो तक आ गए हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुख वंशावली। सभी बच्चे कैसे हैं, मुख वंशावली। जो बीके बनते हैं फिर सत्युग में जाकर देवता बनेंगे। बीके मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी,
जो अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे वही सत्युग में क्या बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। वो लौकिक बाप टीचर गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं और यह पारलौकिक बाप बेहद की बात सुनाते हैं। बाबा की बात ही क्या है, बेहद की है। हाँ, पंखा को बंद कर दीजिए। नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं। भल घर में रहते भी तुम यह नई शिक्षा प्राप्त करो। भले घर में रहो, चलो तुमको नहीं आने दे रहे लोग, घर से ही सुन लो। समझ आ रहा है कि नहीं? अब जिसको फ्री है उसको आना है, नहीं समझे, वो ऑनलाइन ही सुन लेते हो लोग। अब जिसका बंधन है उसका तो बातें अलग है, लेकिन जो निर्बंधन है वो तो आ सकता है। हाँ, ये भगवान की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है भाई? यह श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो, ज्ञान सागर बाप ही आकर तुमको ज्ञान गणेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान गणेश्वरी। ह्यूमैनिटी का सिजरा शुरू होता है ना, पहले है प्रजापिता ब्रह्मा, फिर है जगदम्बा। पहले ब्राह्मण रचते हैं, फिर है देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए हैं। वास्तव में 8 से 10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं है। समझ में आ गया? 8 से 10 भुजा कोई मनुष्य होता है क्या? नहीं। विष्णु को 4 भुजा दिखाते, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। हाथ 4 दिखाया, लेकिन पैर क्या दिखाया? 2 ही दिखाया। तो वही बाबा बताते हैं कि यह सब गुड़ियों का खेल है। कलकत्ते बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबोते हैं। समय भक्ति मार्ग तुम जानते हो, हम सो देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं, सीधा पूछेंगे तो बिगड़ भी जाएगा। इसलिए युक्ति से कैसे पूछना है। हाँ, अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। सन्यासी जो पवित्र बनते हैं यह भी ड्रामा में क्या है, नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड। क्या कहा जाता है? हाँ, और बाकी सब क्या है, झूठ खंड। फिर वही झूठ खंड बनता है। जो भारत सचखंड था आज क्या बन गया है, झूठ खंड। अब इसका विनाश हो जाएगा, इसलिए झूठ हो जाएगा। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है या नहीं बनाया है? गुजरात में यदि जाकर देखे होंगे तो। भारतवासियों ने बनाया, जिसको बाप ने इतना साहूकार बनाया। बाप तो यहाँ पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं पावन बनाने ना। बाबा कहाँ आते हैं? पतित दुनिया और पतित शरीर में। लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं है, क्योंकि साधारण है ना, कोई रुतबा वाला में तो आया नहीं है, इसलिए सामने देख कर भी भ्रम में पड़ जाते हैं, पता नहीं सत्य क्या है। भक्ति मार्ग में कितना भगवान को कल देवघर में हम देखे, हम दंडवत देते हुए जा रोड पर, सब नहीं समझे, खून भी निकल गया शरीर से। भगवान मिलेगा उसको? जो थोड़ा सा मन का इच्छा होगा पूरा होगा, और पता नहीं 2 महीना लगेगा कि 3 महीने लगेगा उसको, समझे? तो भक्ति में लोग कितना दर्द उठाते हैं भगवान से मिलने के लिए, और आपको तो सहज मिल गया। मिला या नहीं मिला? मिला ना, फिर भी आप गफलत करते हैं, तो क्या करेगा? क्या करेगा फिर? हाँ वो तो आप जानते हैं, है कि नहीं? भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते हैं तो हीरे जवाहरों के तुम मंदिर बनाते हो। सत्य में तो अनगिनत पैसे होते हैं, वहां पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है ना। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते हैं। 84 जन्म कौन भोगता है? जो पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नंबर 1 में वो गिरते हैं, भक्त बनते हैं। तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने, फिर सो विक्रमी बनते हैं। तो उन्हों का फर्ज है
जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। शुभनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था? कितना फर्स्ट क्लास था? नहीं था? जिन्होंने लूटा हुआ तो मर गए, है ना? बाकी निशानियां लगी हुई है। अब तुम जानते हो हम तो पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना शुरू करेंगे। द्वापर से क्या करेंगे? सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना। राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं। राजा लोग भी क्या करता है? अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं। जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते हैं ना, घर में पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा? जो पहला नंबर लक्ष्मी नारायण बना होगा वही ना। फिर भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है ना। पहला गुरुद्वारा वही बना होगा जो सिख धर्म में पहला आत्मा होगा, नहीं समझे? तब पहले अभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। आजकल तो मनुष्य अपनी भी पूजा कराते हैं, उनको कहा जाता है भूत पूजा। क्या कहा जाता है? भूत पूजा भी दुनिया में था है। जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं। भक्ति मार्ग है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है गौतम भाई, बुद्धि में सारा ज्ञान है। क्या है? बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते। शास्त्रों में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं। अवतार एक होता है ना, वो तो कच मच। अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता है। अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बुलाती है। बुलाते थे ना, हे पतित पावन आओ और आकर हमें पावन बनाओ। तो आया कि नहीं आया? फादर तो एक ही होगा ना। जो परम धाम में रहते हैं तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? नहीं। मदर फादर का यह प्रश्न यहाँ होता है संगम पर, जब बाबा ज्ञान सुनाने आते हैं तब साकार में। फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उनको कहा जाता है हे हेवनली गॉड फादर। अभी तो कितना दुख, लड़ाई, महामारी है। अभी तो कितना दुख है, लड़ाई है, महामारी है चारों तरफ। देखिए उधर यूक्रेन रशिया का लड़ाई चल रहा था, कितने लोग रोज मर रहे हैं चारों तरफ। इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर रहम करो, हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी पतित है। हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अभी श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। भ्रष्टाचारी को कोई मनुष्य कर सकता है? मनुष्य के बात कहीं बस की बात ही नहीं है। जो वर्ल्ड गॉड फादर है वह जानते हैं सब बच्चे इस समय निधन के बन गए हैं। निधन के मतलब इसका कोई माँ बाप नहीं है, अपने धनी धोनी को भूल गए हैं। निधन मतलब अनाथ। हाँ, उनको धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है ना। धन का मतलब बाप का, बाबा का। 10 से 20 भुजाओं को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे ना। भारत श्रेष्ठ था तो डीटी गवर्नमेंट थी, देवी देवताओं की राजधानी थी। अब भारत भ्रष्ट हो गया तो असुरों की राजधानी हो गई। अब रावण राज है तो 5 विकारों के प्रवेश। भगवान वाच एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। क्या बन गया था? गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप तो निराकार भगवान है। हम आत्माओं का बाप कौन है? बाकी कैसे कहा? गीता का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यास ने लिखा, परंतु बाप कहते हैं नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूँ। क्या कहते बाबा? मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा आओ।
तो आ गया। अब उनकी बताए रास्ते पे चलेंगे तो आपका भाग्य बन जाएगा। आकर मुझे पावन बनाओ, निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, पतित दुनिया का विनाश कराते हैं, फिर जो पवित्र बनते वही राज्य भाग्य करते हैं। और जो पवित्र बनेगा वही राज्य भाग्य। तुम हो शिव शक्ति से ना, आप सभी कौन है? जगदम्बा निमित्त बनी हुई है, वह भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है ना। मम्मा भी किसे शक्ति ले रही है? रावण पर विजय पाने, भारत में ही रावण राज है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। कहाँ जलाते हैं? तो भारत श्रेष्ठाचारी था या कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है या खेल है? दो युग श्रेष्ठाचारी और दो युग भ्रष्टाचारी। हाँ, तो जो समझ गया वो तो श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करेगा, और जो नहीं समझ गया वो भटकता रहेगा। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, यह चक्र कैसे फिरता है, बड़ी समझने की बातें। दो युग में श्रेष्ठाचारी थे, दो युग में भ्रष्टाचारी बन गए, बाबा फिर से श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं। तो जो बाबा की मुरली का संग करेगा वो तो श्रेष्ठाचारी बन जाएगा, और जो दुष्टों का संग करेगा, असुरों का संग करेगा, वो भ्रष्टाचारी बन जाएगा। इसलिए संग की संभाल करनी है। किसकी संभाल करनी है? बुरे लोग के संग में नहीं रहना है। अज्ञानी के संग में रहेंगे आप भी अज्ञानी बन जाएंगे, और ज्ञानी के संग में रहेंगे तो क्या बनना है? ज्ञानी क्या ज्ञानी? ज्ञानी बनना है ना। ये ज्ञानी बनेंगे तभी जीवन में खुशी रहेगा, तभी शांति आएगी। नहीं तो देख रहे संसार में क्या हाल है, अनुभव भी कर रहे हैं ना, जीवन कैसा बन गया है। ज्ञान रहेगा तो अपने आप को आप संभाल लेंगे, नहीं तो बिखर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं कि भारत में ही रावण राज्य है ना, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी क्या बन गया? भ्रष्टाचारी। तो ये चक्र कैसे फिरता है, बड़े समझने की बातें हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। हम बच्चे क्या कर रहे हैं? सब कुछ करते हुए बाप की श्रीमत पर। तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले। कैसे हो? सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। बाप क्या मत देते हैं? योग में रहना ये भी कमाई है। बाबा को याद कर रहे हैं ना, ये भी कमाई है। चलो कुछ काम नहीं, बाबा को याद करो। कोई रास्ता मिल गया तो उसको बाबा ज्ञान सुना दो, समझे? ऐसे कोई काम नहीं तो टीवी देखो, मोबाइल चलाओ। हम लोग यही करते हैं ना, नहीं करते हैं ना? हाँ, नहीं करना है। यह सर्विस करना यह भी कमाई है। और बाबा की सेवा भी करना क्या है? कोई भी सेवा मिल गया, चाहे वो झाड़ू लगाने का हो, बर्तन धोने का हो, पोछा करने का हो, ज्ञान सुनाने का हो, कुछ भी सेवा मिल गया आपको, वो भी क्या है? कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा न सके, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है। जैसे दुनिया कितना भी टक्कर कर ले, विश्व पे तो उनकी प्राप्ति जीत हो नहीं सकती है। वर्ल्ड पर राज करने का कितना भी कोशिश करना, कितने बड़े ते बड़ी साधारण बातें हैं ना। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है तो प्रजा निकलती रहती है। जो आए बाबा का संदेश तो मिला ना, तो प्रजा बन गया। क्या बन गया? हाँ, अब जो पुरुषार्थ करेंगे वही तो राजा रानी बनेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, हर कर्म श्रीमत पर करना है। हर कर्म
याद में रहकर यज्ञ सेवा कर, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर, अपनी कमाई जमा करनी है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर, अपनी कमाई जमा करनी है। तो हर कर्म श्रीमत पर। बाबा सोने से जगने से लेकर के सोने तक का श्रीमत दिए है ना। 4 बजे उठो, मुझे याद करो, फिर रेडी हो जाओ, 7 बजे से मुरली सुन लो, फिर कर्म योगी बन जाओ, बाबा की याद में कर्म करो, फिर शाम का योग करो, फिर सोते समय बाबा को चाट दो। और क्या बोला, जब भी देखो शरीर को देखो, आत्मा को देखो। अच्छा, जब भी देखो आत्मा को देखो, खुद को देह समझो, आत्मा समझो। अच्छा, खुद को भी आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा देखो, है ना। संबंध संपर्क में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। दूसरी पॉइंट, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। ज्ञान को धारण कर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। राज का वरदान, अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले हैं। अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी बहु। अमृत बेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। तो रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ कि मैं कौन और मेरा कौन। उठते उठते ही क्या याद करना है, मैं कौन मेरा कौन। ये 2 बातें याद रहेगी तो नशा रहेगा। मैं कौन, मैं आत्मा, और मेरा कौन, बाबा है, मैं बाबा सी बाबा की संतान हूँ। तो जब ये बात याद रहेगी ना तो नशा रहेगा, फिर जो भी काम करेंगे सफल हो जाएंगे। हम कौन है, बाबा के बच्चे हैं। कौन है, बाबा के बच्चे। तो जो भी काम करेंगे सफल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। भक्ति की निशानी तिलक और सुहाग की निशानी भी तिलक है। भक्ति की निशानी भी तिलक और सुहाग की निशानी भी तिलक है। तो राज प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने से पहले तिलक देते हैं ना, देते हैं कि नहीं। तो आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है ना, इसलिए अविनाशी तिलक है। हमारे तिलक मिट नहीं सकती है क्योंकि हमारा सुहाग कौन है, बाप है। और तिलक अविनाशी है। कौन सी तिलक, मैं कौन, स्मृति का तिलक। यहाँ पे कुमकुम का तिलक नहीं है। कौन सा तिलक, स्मृति का तिलक। तो अभी स्वराज के अधिकारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज का तिलक मिल जाएगा। और आज का स्लोगन, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। और अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से, जिस समय कोई भी देवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में समर्पित स्वाहा यानी अर्पण में हो चुका हूं, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता है। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन मन जो नजदीक रहता है, धन फिर भी अलग है। तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। तन और मन को यज्ञ की सेवा में लगाना ही क्या है। यदि कहता है कि तन मन धन यज्ञ में अथवा ईश्वर प्रति है तो फिर अपने लिए कुछ भी
रह नहीं सकता। रहा क्या? जब तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, तो कुछ रहा नहीं रहा। मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन तो बाबा को दे दिए ना, तो मन फालतू विचार कैसे आ रहा है? यदि यार तो रोक देंगे, मन बाबा का है। किसका है? जैसे आपको हम कोई सामान दे दिए कि बहन जी ये सामान रखिएगा, और मान लीजिए सामान खाने ही वाला है, आपके घर में बच्चे हैं, जैसे ही लेने जाएगा रोक देंगे ना उसको, है भाई जी का है, वो आएंगे तो भले मांग लेना, लेकिन अभी छूने नहीं देंगे या खाने देंगे, है ना? तो मन हम किसको दे दिए? बाबा को दे दिए। तो मन जैसे ही उल्टा फुल्टा विचार करेगा तो उसको रोकेंगे कि नहीं? मन क्या बोलेंगे? बस तुम चुप हो जाओ, ये बाबा का है, तुम बाबा को हो चुके हो। किसको चुके हो? इसलिए फालतू बातें तुम सोच नहीं सकते। तो इतना कौन करेगा जिसको खुद पर टेंशन होगा? तो आदमी सोचता रहता, पता ही नहीं चलता वो क्या सोच रहा है। चलता है रास्ता में, रहता है लंदन। बुद्धि कहाँ रहता है? इसलिए खुद पे टेंशन क्या देना है? हाँ, तो भाई बाबा कहते हैं, सर्दी हो गया जी, 10 जगह के पानी पी के आए हैं ना। तो बाबा क्या बता रहे हैं? तो मन रूपी घोड़े को कोई अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़कर अपने वश में करता है। यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगुरी लगाती है। मन को माया के अधीन कर देंगे तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मन में पैदा करेगा। फिर अनेक प्रकार के विकल्प आपके मन पर चढ़ाई करते हैं, तो उसको समझना चाहिए कि अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया। फिर यज्ञ की सर्विस बगैर कोई भी तरफ तन मन वर्क नहीं कर सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। समझे? ये तन मन बाबा को दे दिए। किसको दे दिए गौतम भाई? तो फिर बुद्धि कहाँ भाग रहा है? चेक करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न, नई दुनिया में राज करने के लायक कौन बनते? उत्तर, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न है कि किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? उत्तर, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई है, सर्विस करना भी कमाई है, यज्ञ सेवा करना भी कमाई है। और गीत बजा है ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तो गागर में सागर भर दिए था। अब इसको मंथन करना है। क्या करना है? मंथन करना। बाबा ने कितना अच्छी बात बताया ना कि तन मन सब धन तुम बाबा को दे दिया, तब इसको व्यर्थ तरफ लगा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि आपके कोई पड़ोस में है और वो बेचारा 50 केजी चावल खरीद करके आपके घर में रख दिया कि बहन जी हम जा रहे बाहर, 2 महीना के बाद आएंगे तो ले जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? उसको खा जाएंगे? नहीं खाएंगे ना। क्यों? मान लीजिए कि आपके घर में अनाज भी नहीं है तो खाएंगे उसको? नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? बुद्धि में क्या आएगा? कह रहे रखने के लिए दिया है ना, वो आएगा तो खोजेगा ना हमसे। समझ में आ गया? ये तन मन सब बाबा को दे दिए, तो जब भी मन भागता इधर उधर तो बोलना भाई मन तुम तो बाबा के हो गए, इसलिए फालतू विचार तुम नहीं सोच सकते। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।